हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी है उसके एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन मतलब बताना है कि कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम है और कौन सा नहीं है। अब इक्वली लाइकली आउटकम है तक होता क्या है, ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम वो होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी में कोई कंडीशन ना हो, मतलब कोई ये रीज़न ना हो कि ऐसा होगा तब होगा, ऐसा नहीं होगा तब नहीं होगा। जैसे कंडीशन लगता है ना, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और ये कंडीशन कैसा है, ये हम लोग इन चारों एक्सपेरिमेंट में समझ में आ जाएगा आपको ये क्या कंडीशन के बारे में मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, एक ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा। ऐसे सिंपली देखने में लग रहा है कि ओ चाहे तो स्टार्ट होगा चाहे तो नहीं होगा, है ना, यही होगा। लेकिन चाहे तो स्टार्ट होगा चाहे तो नहीं स्टार्ट होगा, इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, अगर कार स्टार्ट होना हो तो होगा, ठीक है, अगर सब चीज़ कार का सही है, कार मेंटेन्ड है तो वो तो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत पुराना कार है, ठीक है, उसमें हर चीज़ में जंग लगा हुआ है, उसमें तेल भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, ठीक है, अब उसको कोई ड्राइवर स्टार्ट करने जाएगा तो ये तो पहले ही बता देंगे कि कार स्टार्ट नहीं होगा, है ना। तो इसमें तो कंडीशन हो गया। क्यों कंडीशन हो गया, कंडीशन लग गया कि वो बहुत पुराना कार है, उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, तो कार कंफर्म है कि स्टार्ट नहीं होगा। चाहे आप एक मरतबा स्टार्ट कीजिए चाहे आप 10 मरतबा स्टार्ट कीजिए, उसमें कोई हाँ ना है ही नहीं, वो कंप्लीट ना है कि वो कार स्टार्ट होना ही नहीं है ना। जिसमें तेल ही नहीं हो कार स्टार्ट कैसे होगा। तो यहाँ पे ये जो है इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब जिसमें एकदम फेयर हो, जैसे कार एकदम कंप्लीट सही रहता है ना, एकदम कंप्लीट सही, उसमें तेल भी है, हर चीज़ एकदम मेंटेन्ड है, ठीक है, तो उसमें अगर आप स्टार्ट कीजिए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी स्टार्ट करो तो एक बार में नहीं स्टार्ट होता, 2-3 मरतबा स्टार्ट होता है। तो उसमें है कि पहली मरतबा स्टार्ट कीजिए, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो उसमें इक्वली लाइकली आउटकम हो सकता था। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि कार एकदम बढ़िया है, कार एकदम हर चीज़ सही है। अगर ऐसा रहता ना कि एकदम फिट कार है जिसमें तेल भी है, मोबिल भी है और वो मेंटेन्ड कार है, तब उसको स्टार्ट करेंगे, तब हो सकता है कि वो इक्वली लाइकली आउटकम होता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, कार बहुत पुराना भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ये फेयर समझ लीजिए कि फेयर काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब इंसाफ वाला काम नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल, शी ही शॉट्स और मिसेज द शॉट। ठीक है, अब एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल में बॉल अपना गोल कर रहा है, ठीक है, तो अब वो शॉट, ये बास्केटबॉल जो है, बॉल जो है वो बास्केट में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसमें ही बहुत सारा कंडीशन है। अगर ये प्लेयर को सही से बास्केट गोल करने, अब कोई नया लड़का को जाके दे दें, उसको भी प्लेयर का नाम दे कि हाँ भाई नया लड़का गया, अब उससे बोले हैं कि वो गोल करेगा कि नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है जो पहली मरतबा बॉल को पकड़ेगा तो ज़्यादा चांस है कि वो गोल नहीं करेगा। अब कोई एकदम बढ़िया प्लेयर है जो है एकदम बढ़िया गोल करता है, तो उसमें अगर चांस रहे कि गोल होगा कि नहीं होगा, तो उसमें भी लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि अगर बहुत अच्छा कोई प्लेयर रहेगा तो कंफर्म है कि गोल कर ही देगा। तो यहाँ पे सही फेयर वे नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई मीडियम प्लेयर नहीं है कि जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस टाइप का रहे ना कि जहाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वहाँ पे फेयर वे में रहे, तभी वो इक्वली लाइकली आउटकम हो सकता है। यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो बॉल भी हो सकता है, बॉल भी सही नहीं हो, प्लेयर सही नहीं हो, ये सब की वजह से ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकता है। अब तीसरा है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, एक मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है, उसको एक बच्चा बैठा हुआ एग्जाम में बैठा हुआ, अब उसको क्वेश्चन पेपर में लिखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो अब इन दोनों में उसको जो समझ में आएगा वो लिख देगा। मान लो उसको ट्रू समझ में आया वो ट्रू लिख देगा, उसको फॉल्स समझ में आया फॉल्स लिख देगा। इसके बाद वो चेक नहीं कर सकता है, जाहिर सी बात है, उसको जो समझ में आएगा वही लिखेगा। वो पेपर जाएगा टीचर के पास, अगर वो ट्रू लिख रहेगा और ट्रू अगर सही आंसर होगा तो वो सही कर देगा, अगर वो फॉल्स लिखा रहेगा और फॉल्स अगर गलत आंसर है तो गलत कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100% फेयर हो जाएगा। उसको जो समझ में आया लड़के को उसने लिख दिया, ट्रू समझ में आया ट्रू लिखा, फॉल्स समझ में आया फॉल्स लिखा। अब ये आगे टीचर पर डिपेंड करता है कि वो सही है कि गलत है। टीचर उसको सही करेगा, अगर सही रहेगा तो गलत रहेगा तो गलत कर देगा। तो ये फेयर तरीका है, ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम ये है। उसके बाद चौथा है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। अब एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे को तो पता है नहीं कि हम लोग जब बच्चा कोई माँ के पेट में रहता है तो पता है नहीं कि लड़का है कि लड़की है। अब जैसे ही वो पैदा हुआ तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो लड़का है वो लड़की है। अगर लड़का होगा तो लड़का ही होगा, अगर लड़की होगी तो लड़की ही होगी ना, उसको तो कोई चेंज भी नहीं कर सकता। अगर एक बेबी पैदा हुआ
वो मान लो अगर लड़का है तो उसको हम लोग किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं ना कर सकते हैं कि मान लो अगर लड़की सुबह में पैदा हो, अगर बच्चा सुबह में पैदा होता है तो लड़की होती है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर रात में पैदा हुआ तो लड़का होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो एकदम कंडीशन कंफर्म है कि अगर सुबह में पैदा हो या रात में पैदा हो, दोपहर में पैदा हो, लड़का होगा तो लड़का ही होगा, लड़की होगी तो लड़की होगी, ये एकदम 100% फेयर है। तो ये भी हमारा इक्वली लाइकली आउटकम होगा। ठीक है, तो ये चारों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिए, उम्मीद है फिर समझ में आ जाएगा। वैसे ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप आएगा ये सब क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछना है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझ में आ गया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।